So hi and welcome back. This is me Arshi और हम बात करने वाले हैं 2025 why it was so challenging, right? I mean, I think because of social media, especially Instagram, we got to know a lot of insights about all these colleges, which are even the top colleges in India, जिसके लिए बच्चा इतनी मेहनत करता है, कैट देता है, प्रोफाइल अच्छी करता है, वैट GDPI देता है, एंड देन जाके उनको उन कॉलेजेस में मिलता है. तो हम 2025 का सिनेरियो बात करेंगे और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना बिकॉज जो स्टूडेंट्स 2026 में इस साल अभी तक जो अगर हम फैक्ट्स फिगर्स की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन रजिस्ट्रेशन कैट के कम है. क्या यही एक रीजन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है? क्या एमबीए उतना ओवर हाइप नहीं बचा है? इट्स सेम लाइक इंजीनियरिंग एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस which comes to your mind and I'm going to answer all in all. So we're going to start with the very first thing, right? पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आज से अगर हम 5 साल 7 साल पहले की बात करें तो स्टूडेंट्स के पास उतना अवेयरनेस नहीं था, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे वो ऑल आउट मतलब ब्लंटली जाके पता कर सके अबाउट कॉलेजेस, राइट? या अनोनिमस वाले ऑप्शंस नहीं होते थे, तो इंफॉर्मेशन ज्यादातर वही रिलाई करते थे जो गूगल पे मिल गई, शिक्षा पे डली है, कॉलेज दुनिया पे डली है या कॉलेज की वेबसाइट पे डली है और वो वही सेम इंफॉर्मेशन होती थी. दैट इज द रीजन बैकएंड पे क्या होता था ये किसी को पता नहीं है. तो उसकी वजह से भी क्या होता था कि चीजें जो है वो समझ में नहीं आती थी. अभी हम इंस्टाग्राम, हम कोरा, हम रेडिट, हम लिंक्डइन, I mean people come anonymously, they post about their colleges and that is one of the reasons ये insights हमें पता चल पाते हैं. पहले तो अगर हम बात करें कि लेस प्लेसमेंट था इंस्टीट्यूट, जैसे IIM ट्रिची की अगर मैं बात करूं तो about 1 in 7 students from 23-25 batch remain unplaced. At times of India का था. At IIM Ahmedabad, even though the average and median packages remain high, consulting hires have dipped while BFSI roles now account for a larger share. ये इकोनॉमिक शेयर्स का था, जैसे एक साथ में से एक बच्चा IIM ट्रिची में जो है वो प्लेस्ड नहीं हुआ है. ये पूरा आर्टिकल पब्लिश था, राइट? जहां पे अगर आप पढ़ेंगे गूगल पे भी आपको मिल जाएगा कि one placement while 27% of the batch secured job with packages exceeding 20 lakhs. तो अच्छा भी था, बुरा भी था. यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस का भी मेंशन है, सो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे ग्राफ है कि क्या है, आप पॉज करके देख सकते हैं. Then IIM Ahmedabad 2025 PGP placement, BFSI offers highest package which is 1.5 crore, right? 39% of batch followed by BFSI at 25%. So ये थोड़ा सा dominating sector था. Rapid technology advancement, that is the first problem which मुझे लगता है ये भी problem नहीं है. ये तो बहुत if I talk about काफी ये टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि एमबीए जितना भी बच्चा करने जाता है वो करने जाता है कि मैं एमबीए करूंगा और मुझे 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा. मैं जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करती हूँ देयर होल सोल कि ठीक है, मुझे ये नहीं पता मुझे वाई एमबीए की क्लियरिटी नहीं है, बट उन्हें लगता है लेट्स इन केस दे हैव डन बीए, दे हैव डन लेट्स इन केस बीबीए, उन्होंने कुछ डिजाइन से रिलेटेड कोर्स कर रखा है, उन्होंने लॉ कर रखा है, बीएससी कर रखा है. तो इंस्टेड ऑफ कि मुझे क्यों एमबीए करना चाहिए, वो एमबीए करते हैं कि ठीक है मुझे जॉब लग जाएगी. 100% रिजल्ट्स किसी भी इंडस्ट्री का नहीं है. You take any course in India, globally, there's nothing like 100% placement, right? Companies hire candidates जिनको उन्हें लगता है that they are fit for roles. आप कॉलेज में भी जाते हो, जैसे मैं आई थिंक इस साल IIM बैंगलोर में बात करी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में बैकआउट कर दिया. उन्हें लगा कि वो उतना नहीं कर पाएंगे, उन्होंने बोला कि हम वो दोबारा ट्राई करेंगे. तो ऐसा भी होता है. सेकेंडली बहुत सारे स्टूडेंट्स उतना सीरियसली कॉलेज में गए, वहां पे भी कंपटीशन है. आपके कैट से ज्यादा कंपटीशन इफ यू गेट इनटू कॉलेजेस लाइक IIM Ahmedabad, बैंगलोर एंड कैलकाटा, वहां ज्यादा कंपटीशन है. ज्यादा कंपटीशन कैसे है? क्योंकि इंडिया का टॉप ब्रीड आ रहा है IIM Ahmedabad में, राइट? वहां पे आपका इंडिया के सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे बेहतर बच्चों से कंपटीशन है. और अगर आप ये देखोगे ना कि ये लेसर पैकेजेस, लो पैकेजेस, अनप्लेस्ड, ये जो बैच का नीचे का 20% होता है या 25% होता है, कहीं ना कहीं वो सफर कर रहा होता है. एक प्रॉब्लम है जो मुझे कॉलेजेस की तरफ से भी लगती है कि दे काइंड ऑफ मार्केटाइज 100% प्लेसमेंट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स. वे काइंड ऑफ
कीप ऑन इंक्रीजिंग द फीस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से स्टूडेंट को लगता है कि जब मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे रिटर्न में उतना ही पैसा चाहिए। मुझे लगता है ये इस चीज पे गवर्नमेंट बॉडी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन कॉलेजेस, हो सकता है लास्ट ईयर 2025 का प्लेसमेंट चेंज ना हुआ हो और कमी हो गया हो, बट फीस स्ट्रक्चर 21 थी, 25 लाख रुपए हो गई। पर अगर हम बात करें कि कॉलेजेस ज्यादा क्लियरिटी पे बात करेंगे कि हम आपको ये दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ शोकेसिंग दिस 100% प्लेसमेंट वाली चीज विच इज एब्सोल्युटली गिमिक, आज से 5 साल पहले भी, 10 साल पहले भी और अभी भी, तो मुझे लगता है ज्यादा क्लियरिटी के साथ स्टूडेंट्स एमबीए करना है। तो अगर आपका वाई एमबीए क्लियर है, मैं आपको बोलती हूँ आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इफ यू गेट इनटू टॉप इंडिया के टॉप 50 कॉलेज देन इट्स वर्थ इट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अगर आप इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस में जाते हो उससे बेहतर कोई बात नहीं है, आप आईएमएम, पर हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग है। अगर आपको वाईएमबीए क्लियर है, आपको पता है दैट आपको अपने ऊपर एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा काम करना है, whether in terms of communication, whether in terms of leadership skills, whether it's in terms of adaptability, then you'll be able to make it when it comes to placement. And I have personally interacted with such sort of students. जब मैं किसी बच्चे से बात करती हूँ जिसने सिर्फ एमबीए किया होता है और उसी बच्चे से मैं 5 साल बाद बात करती हूँ, बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, सेकेंड चीज जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस क्या है, दैट अगर हमने एमबीए किया है तो वी हैव टू स्टार्ट विद सच सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आज से लास्ट ईयर मुझे कई सारे बीबीआंस के स्टूडेंट्स ने कॉल किया कि क्या आप प्लेसमेंट्स में भी असिस्ट करते हो, और उनका 18 लाख का पैकेज लगा है, दे आर फ्रॉम ओल्डर एंड बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वो एक स्टार्टअप है। तो हम जब एमबीए करने जाते हैं तो वी ऑल्सो गेट दिस थॉट प्रोसेस कि हमें इसी टाइप की जॉब रोल चाहिए, इसी टाइप की प्रोफाइल चाहिए, एंड दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द रोल्स विद द कंपनीज। जब मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है, जब हम देख रहे हैं ना कंपटीशन है, हम जिस पे बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने ज्यादा हैं, एडवांसमेंट इतने ज्यादा हैं, वेदर इट्स एआई, वेदर इट्स मशीन लर्निंग, तो हमें उस हिसाब से चीजों को अडेप्ट करना है। वी डोंट थिंक कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, हमें यह है कि हमारी सर्टेन एक्सपेक्टेशन है, और अगर आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशन है तो उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन, राइट? So yeah, the first reason what I feel like, yeah, technology में advanced है, employers demand expertise in areas like digital transformation, predictive analytics, AI driven decision making skills। तो अगर आप marketing कर रहे हो तो इससे related skill set आपको additionally सीखने हैं, इससे related internship आपको करनी है, इससे related practical चीजें करनी है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में मैंने स्टूडेंट का ये कहना था, उसको ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, एंड ही सेड कि इंटरव्यूज में ऐसी सिचुएशन में भी मैंने कई सारे इंटरव्यूज दिए, मार्केट में डिमांड है, बट स्टोरी आपने काम किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्प्लॉयर्स को चाहिए क्या, उनका कहना, हम कंपनी में देखते हैं सीवी आते हैं बच्चों के, उन्होंने किसी और का ही सीवी उठा के दे दिया। सो ये वाली चीज जो है वो कोई डिस्कस नहीं करता। वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि अच्छा कॉलेज ने ये डिलीवर नहीं किया, जो कॉलेज का नेगेटिव पॉइंट है दैट इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, हाई फी स्ट्रक्चर एंड marketizing this fancy 100% placement thing, which is absolutely a given. Impact on AI on job market, ये impact पड़ा है, कई सारी चीजें ऑटोमेट हो गई है, जॉब डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेशन। इट्स सेम लाइक जब पेन पेपर पे हम यूज कर रहे थे, कंप्यूटर आया जिसने अडेप्ट किया, उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी, जिसने अडेप्ट नहीं किया। कोविड के टाइम पे जो बिजनेसेस ऑफलाइन थे उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया, मैंने देखे हैं बिजनेसेस को बंद होते हुए, एंड दे वर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेड बिजनेस, पर वो नहीं चल पाए। So automation capabilities of AI pose a significant risk to certain job roles, particularly those that involve routine tasks, jobs in manufacturing, retail, customer service, transportation. ये automate किया जा रहा है। तो in manufacturing, AI-powered robots are taking over tasks such as assembly line work, packaging and quality control. But still, मैं वही कह रही हूँ, मैं example देती हूँ कि अगर किसी ने marketing, ठीक है, आपको marketing में sales आपने की, अब sales में आपको पता है कि इंडस्ट्री की नीड है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, या फिर आपको ऐसे एआई रिलेटेड टूल्स आने चाहिए, या फिर आप डिजिटल मार्केटर हो तो कैनवा या उससे रिलेटेड, तो आपको सीखना पड़ेगा, या आपको कॉलेज हर चीज नहीं सिखाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसर्न्स, या फी स्ट्रक्चर इज हाई एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से जो आपका थॉट प्रोसेस है कि मैं अगर 20 लाख दे रहा हूं तो मुझे कम से कम 15 लाख 18 लाख का तो पैकेज चाहिए, और वो हर साल बढ़ती जा रही है, जिसपे मुझे तो लगता है कि ब्रेक लगना चाहिए। बट आई डोंट नो कि ऐसी कोई बॉडी क्यों नहीं है जो इसको रेगुलेट करे कि आप फीस स्ट्रक्चर अगेंस्ट व्हाट कॉलेज इज प्रोवाइडिंग इन रिटर्न। सो दैट इज देयर।
पर मैं फिर वही कहूंगी, किसी भी कॉलेज में अगर जो टॉप 50% बच्चा है वो ROI निकाल लेता है, जो बचा हुआ 50% बच्चा है वो उसके लिए ROI मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं है कि ROI आप सब पहले साल में निकाल सको, बिकॉज यू नो दे ऑलवेज आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप MBA करने के बाद 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? जो आपकी पहली जॉब है वो एक लर्निंग है, वो एक यू नो जो आप जा रहे हो, इंडस्ट्री को समझ रहे हो, चीज अडेप्ट कर रहे हो, उसके बाद या स्विच कर रहे हो, उसी कंपनी में अपग्रेड कर रहे हो, तो ये उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी, तो स्लो डाउन है ग्लोबली, आप US की न्यूज देख लो, आप विद इन द कंट्री बहुत सारी चीजें देखो जिसकी वजह से काफी इम्पैक्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट भी जो है वो सर्टन नहीं है, जिसकी वजह से जॉब पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमें देखने को मिल रहा है। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बेस्ट चीज होती है टू एनहांस योर स्किल्स। आप देखो जब रिसेशन आया है, सबसे ज्यादा आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो जाएंगे, हो सकते हैं सर्टिफिकेशंस करें, MBA करें, अपने आप को अपग्रेड करें। तो AI एंड ऑटोमेशन कॉजिंग डिस्ट्रप्शन, सर्टन मैनेजरियल और ट्रेडिशनल रोल्स में बी रिड्यूस और रीडिफाइंड। रीडिफाइंड इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चेंज होंगे। सिंपल चीज है, 100% प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, यू शुड नॉट डू MBA। आस्क योरसेल्फ व्हाई MBA। देयर इज दिस बुक कॉल्ड स्टार्ट विद व्हाई। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना, राइट? कॉलेज की डिग्री के साथ साथ यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स, प्रैक्टिकल चीजें सीखो, बी इनटू क्लब्स एंड कमिटीज, बी डू इंटर्नशिप्स। यू नो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई 50,000 की जॉब है तो उसके लिए डेफिनेटली पहले अगर 50 लोग होते थे तो आज हो सकता है 5,000 लोग। पर कंपनी को अभी भी वो स्मार्ट पीपल चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं Tier 3 कैटेगरी के कॉलेजेस की बात करूँ जहाँ पे बच्चा इतना एस्पायर करके जाता है। मैंने लास्ट ईयर 100 के आसपास मॉक्स लिए हैं, 100 में से 50-60 बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप का इंट्रोडक्शन ही नहीं दे सकते। आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो दे डोंट नो व्हाट टू इंट्रोड्यूस। अब ऐसे स्टूडेंट्स जब जाएंगे तो जब कंपनी पैसे, अभी एडमिशन के टाइम पे तो डेफिनेटली कॉलेज क्या है, आपको एडमिशन दे देगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो। बट कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी क्योंकि वो आपको पैसा देने वाली है, वो सिर्फ ब्रांड टैग पे हायर नहीं करेगी। अगर ऐसा होता, सिंपल सी चीज है कि वो कंपनी सिर्फ ब्रांड टैग पे हायर कर रही होती तो IIM ट्रिची का भी वही प्लेसमेंट होता जो IIM अहमदाबाद का है। तो वो बच्चों को ही दे रही है कि यहाँ पे ज्यादा अच्छी ब्रीड आ रही है, उसके हिसाब से प्लेसमेंट है। और उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने कैट के स्कोर पे काम करना है, जिसके लिए आपको आना है studentkhbari.com पे। आप यहाँ पे आएंगे, आपको MBA वाला फिल्टर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स दे सकते हैं जिससे आप अपने कैट के स्कोर्स को बेहतर कर सकते हैं, राइट? एंड बेहतर कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बेहतर करोगे तो एक अच्छे कॉलेज में जा पाओगे। साथ ही साथ वी विल आल्सो ट्रेन यू फॉर GD and PI, तो उसके लिए भी आपको सेक्शन मिल जाएगा मेंटोरशिप में। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जब कैट हो जाएगा, जैट हो जाएगा या फिर जो भी, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको सिंपल सी चीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका कैट का प्रेडिक्टर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्रेडिक्टर पे आओगे, अपना परसेंटाइल डाला, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा 99 परसेंटाइल है, मैंने डाला एग्जाम, मैंने डाली कैटेगरी और मैंने प्रेडिक्ट किया। तो आपके जो भी कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पे, आप अपने कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑल दीज प्रेडिक्टर, वेदर इट्स मैट एंड मैट स्नैप। So go and check it out. Till then, join our WhatsApp community, link in the description box, to be updated about all the latest information. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.